आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ नवीद अंजुम। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। वज़ीर आला एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ प्रोग्राम के तहत ज़िले के 1015 नौजवानों ने शुरू किए अपने कारखाने। ज़िले को दिया गया टारगेट 103.36% मुकम्मल। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर के जनरल मैनेजर राठौड़ ने दी इत्तला। वज़ीर आला के 100 दिन प्रोग्राम पर 100% अमल आवरी के लिए ज़िला परिषद इंतज़ामिया ने शुरू की हुकूमत आपके मोबाइल पर नामी सरगर्मी। VC के ज़रिए जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और शोबे पंचायत से मुताल्लिक़ शिकायतों पर समाअत के बाद मुताल्लिक़ा अफसरान को दी गई ज़रूरी हिदायत। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जाहिर करदा PhD दाखिलों की फहरिस्त पर हुई समाअत। स्क्रूटनी के बाद 16 अप्रैल को जाहिर की जाएगी क़तई फहरिस्त। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की इत्तला। और आए दिन गर्मी की शिद्दत में होने लगा है इजाफा। बढ़ती तपिश के सबब शहरियान होने लगे हैं हलकान। सज गए शहर में एयर कूलर के बाजार। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ प्रोग्राम के अमलावरी के मामले में हमारे ज़िले की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श रही और 1015 नौजवानों ने नई सनतें शुरू करके एक मिसाल कायम की है। नाजरीन, हमारे ज़िले ने CMEGP स्कीम के तहत साल 2024-25 के लिए दिया गया टारगेट 103.36% मुकम्मल किया है। ये इत्तला डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर के जनरल मैनेजर स्वप्निल राठौर ने दी है। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत प्रोडक्शन के लिए कारखानादारों को 50 लाख रुपये और खिदमत अंजाम देने वाली सनतों के लिए 20 लाख रुपयों तक कर्ज फराहम करवाया जाता है। जनरल कैटेगरी के सनतकारों को कर्ज की रकम का 15 से 25% तो ख़ास कैटेगरी जिनमें SC, ST, ख़वातीन, हैंडीकैप, साबिक फ़ौजी, OBC और माइनॉरिटीज़ का शुमार है, उन्हें 25 से 31% तक माली इमदाद फराहम करवाई जाती है। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर में दरख्वास्त दही के बाद ज़िला कलेक्टर की सदारत में ज़िली सतह पर वर्किंग कमेटी की मारिफत बैंकों को कर्ज़ फराहमी की तजावीज़ भिजवाई जाती हैं। बैंकों की जानिब से कर्ज़ मंजूर करके उसकी तकसीम के बाद उन दरख्वास्त गुजारों को कारखाना शुरू करने के लिए इमदादी रकम दी जाती है। कर्ज प्रस्ताव स्कीम में नेशनलाइज बैंकों के ताउन से नेशनलाइज CMEGP ने ज़िले में 218 ब्रांचेस को मंजूरी दी है, जबकि 588 खानगी बैंकों की मारिफत उनकी 79 ब्रांचेस CMEGP स्कीम के लिए भी कर्ज फराहम करवाया जाता है। इस स्कीम के तहत औरंगाबाद ज़िले के लिए 247 लोन एप्लीकेशन मंजूर किए गए हैं। हमारे ज़िले में ताल्लुका वाइज मुस्तफ़ीदीन की तादाद और टारगेट इस तरह से है। औरंगाबाद के लिए 574 अफराद को कर्ज फराहमी का टारगेट दिया गया, जबकि 599 अफराद को इस स्कीम का फ़ायदा मिल पाया है। गंगापुर के लिए 98 का टारगेट था, जहां 95 अफराद की फाइलें मंजूर की गई। ताल्लुका वैजापुर का टारगेट 48 और मुस्तफ़ीदीन की तादाद 62। ताल्लुका खुलदाबाद के लिए टारगेट 28 और मुस्तफ़ीदीन की तादाद 26। ताल्लुका कन्नड़ के लिए टारगेट 51 और मुस्तफ़ीदीन की तादाद 47। ताल्लुका सिल्लोड़ का टारगेट 54, लाभार्थियों की तादाद 64। ताल्लुका सोएगांव के लिए टारगेट 22 और मुस्तफ़ीदीन की तादाद 16। ताल्लुका फुलंबरी के लिए टारगेट 36 और मुस्तफ़ीदीन की तादाद 37। ताल्लुका पैठन का टारगेट 71, मुस्तफ़ीदीन की तादाद 69 है। रामनवमी के मौके पर ऋषिकेश फर्नांडीज सर्कल की जानिब से संस्थान गणपति मंदिर से एक रथ यात्रा गुज़िश्ता शाम निकाली गई, जिसमें राम भक्त हजारों की तादाद में शामिल हुए। मुंबई से 15 फीट ऊंची राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां तैयार करवाकर मंगवाई गई थीं, जो इस यात्रा में शामिल की गई थीं। इस रथ यात्रा के दौरान राम भक्तों ने मुख्तलिफ खेलों की नुमाइश भी की, जिसे देखने के लिए शायकीन की भीड़ रही। इस रथ यात्रा से मुतालिक मजीद मालूमात MLA प्रदीप जायसवाल, ऋषिकेश फर्नांडीज सर्कल के सदर ऋषिकेश जायसवाल और सागर सिंह ठाकुर ने फराहम की। आज छत्रपती संभाजीनगरमध्ये नव्हे तर पूर्ण देशामध्ये रामनवमी उत्साहित आनंदात आणि एका याच्यात सर्व ठिकाणी शांततेत सर्व धर्म सर्व लोक आपल्या पद्धतीने चांगल्या पद्धतीने सर्व त्योहार या ठिकाणी उत्पन्न झालेले आहे। आतापर्यंत रामनवमीमध्ये सुद्धा सर्व लोकांचं सहकार्य, सर्वांनी चांगलं काम केलं। मी सर्वांना रामनवमीच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो। सर्वांना मनापासून शुभेच्छा देतो। आज आपण पाहत असेल
10,000 पेक्षा युवा आज रामनवमीच्या या उत्सवानिमित्त सर्वजण रस्त्यावर आहेत. खूप मोठ्या प्रमाणावर श्री रामनवमी उत्सव या शहरात होते. मी आपल्या माध्यमातून सर्व लोकांना खूप शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. ये जो अभी आप राम जन्मोत्सव की मिरवणूक देख रहे हैं, तो ये पूरा आयोजन जो है ऋषिकेश जयसवाल मित्र मंडल की ओर से होता है और इस साल जो है तो हमने बहुत ही उत्साह जल्लोष से किया है। और ये जो अभी आप प्रभु की जो मूर्ति देख रहे हो पीछे, तो ये मुंबई से मंगाया है और अभी जो राम जन्मोत्सव की तैयारी हमने लगभग 1 महीने में की है। 1 महीने से हम इसकी तैयारी में थे और अभी जो मूर्ति देख रहे हो आप, तो ये 14 फीट की राम भगवान की मूर्ति है। वज़ीर आला सऊदीन के प्रोग्राम पर 100% अमल आवरी के लिए ज़िला परिषद इंतज़ामिया ने हुकूमत आपके मोबाइल पर नामी नई सरगर्मी शुरू की है। इस ज़िमन में ज़िला परिषद दफ्तर के अजंटा सभागृह में वीसी के ज़रिए स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन और पंचायत से मुताल्लिक़ मौसूला शिकायतों को दूर करने की गर्ज से डिप्टी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजेंद्र देसले ने समाअत की। इस मौके पर देही मकामात के सरपंचों ने अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए राब्ता किया और अपने गाँव में स्वच्छ भारत मिशन, पंचायत और जल जीवन मिशन से मुताल्लिक़ अपनी शिकायत सुनाई। शिकायत सुनने के बाद फौरी मुताल्लिक़ा ऑफिसर को वो शिकायत दूर करने की हिदायत दी गई। ज़िले सेल के माहिरीन, एडवाइज़र्स, शोबे पंचायत के अफसरान व मुलाजिमीन और ज़िला परिषद इंतज़ामिया के दीगर अफसरान इस वीसी में मौजूद थे। गुज़िश्ता 5 अप्रैल को ताल्लुक़ा कन्नड़ की डोंगरगांव ग्राम पंचायत दफ्तर में ग्राम सभा मुनक़िद की गई, जिसमें मुख्तलिफ़ तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल के बाद डोंगरगांव को प्लास्टिक फ्री बनाने का अज़्म करते हुए इस ज़िमन में एक तजवीज़ मंजूर की गई। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 5 अप्रैल को डोंगरगांव ग्राम पंचायत में ग्राम सभा मुनक़िद की गई थी, जिसमें गांव की तरक्की के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर अमलावरी से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। उसके बाद ये मामला सामने आया कि मुल्क भर में आलूदगी पर काबू पाने की गर्ज से प्लास्टिक अशिया पर पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि प्लास्टिक से बनी अशिया के इस्तेमाल से मुख्तलिफ जानलेवा बीमारियाँ फैल रही हैं। साथ ही प्लास्टिक खा लिए जाने के सबब मवेशियों की हलाकत के वाक़यात भी डोंगरगांव में रौनुमा हो चुके हैं और पोस्टमार्टम में उनके पेट से प्लास्टिक की थैलियां बरामद हुई हैं। लिहाजा गांव को इस मुज़िर प्लास्टिक से पाक करने का अज़्म किया गया और इस ज़िमन में एक तजवीज़ ग्राम सभा में मंजूर की गई। इस मीटिंग में ग्राम पंचायत सरपंच, नायब सरपंच, अराकीन और साकिनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। ग्राम सभेमध्ये मौजे डोंगरगाव हे प्लास्टिक मुक्त अभियान तसेच प्लास्टिकमुळे होणारे दुष्परिणाम याविषयी संपूर्ण ग्रामस्थांना सविस्तर अशी माहिती दिलेली असून मौजे डोंगरगाव येथील संपूर्ण ग्रामस्थांनी आजपासून असा निश्चय केलेला आहे की आपले गाव हे प्लास्टिक मुक्त होऊन येणाऱ्या कालावधीमध्ये कुणाचं लग्न असेल, धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम असतील, त्या कार्यक्रमामध्ये प्लास्टिकच्या पत्रावळ्या न वापरता आपले जे जुने पळसाचे पानं असतील किंवा जे काही जुन्या पारंपरिक आपल्या ज्या पद्धती होत्या जेवणावळीच्या, त्या पद्धतीचा आजपासून आमच्या डोंगरगावमध्ये 100% वापर करण्यात येणार आहे। रियासती वज़ीर ज़राअत मानिक राव कोकाटे की जानिब से की गई किसानों की तौहीन की मजम्मत में शिवसेना उद्धव ग्रुप की जानिब से जालना शहर में शदीद एहतजाज किया गया और उनकी तस्वीर पर जूते बरसाए गए। वाज़ेह है कि हाल ही में रियासती वज़ीर ज़राअत मानिक राव कोकाटे ने किसानों से मुताल्लिक़ एक मुतनाज़िया बयान दिया कि किसान हुकूमत की जानिब से अनुदान लेकर वो रकम अपने बच्चों की शादी ब्याह और साखरपुड़े की रसूमात पर खर्च करते हैं। इस तरह से उन्होंने अब तक 2 मरतबा किसानों की तौहीन की है। लिहाजा शिवसेना उद्धव ग्रुप की जानिब से जालना के चमन इलाके में उनके इस मुतनाज़िया बयान की मजम्मत में सख्त एहतजाज किया गया और उनकी तस्वीर पर जूते बरसाकर उन लोगों ने अपने गम व गुस्से का इजहार किया। शिवसेना उद्धव ग्रुप के डिप्टी लीडर लक्ष्मण राव वड़ले, जिला सदर भास्कर राव अंबेकर, शहर सदर बाला परदेसी की रहनुमाई में किए गए इस एहतजाजी मुजाहरे में साबिक कारपोरेटर विजय पवार, घनश्याम खाकीवाले, दुर्गेश कोठीवाले, नायब जिला सदर भगवान राव कदम, भानुदास घुगे और दीगर शामिल थे। म्हणजे हे जे खोटारडं सरकार आहे, या सरकारमधले बेताल आणि अत्यंत बेजबाबदार कृषी मंत्री हे वारंवार शेतकऱ्यांना अवमानित करतायत, अपमानित करतायत आणि म्हणून त्यांचा तात्काळ राजीनामा घेतला पाहिजे। यासाठी आम्ही आज या ठिकाणी शिवसेनेच्या वतीनं निदर्शनं केली आणि त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की मुनासिबत से रीडिंग वीक मनाया जा रहा है, जिसका इफ्तिताह आज अमल में आया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर विजय फुलारी की रहनुमाई में साल रवां अम्बेडकर जयंती के मौके पर
मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जा रहे हैं, जिसके तहत 7 ता 14 अप्रैल के दरमियान वाचन सप्ताह यानी रीडिंग वीक मनाया जा रहा है, जिसका आज इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर प्रोफेसर श्रीधर नांदेड़कर का वाचन संस्कृति के उन्वान पर खुसूसी लेक्चर भी रखा गया, जबकि 8 अप्रैल को नज़्मगोई मुकाबला रखा जा रहा है। 9 अप्रैल को ब्लड डोनेशन कैंप, 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती की मुनासिबत से प्रोफेसर राहुल कोसंबी का महात्मा फुले सभागृह में लेक्चर रखा गया है। ग्रंथ महोत्सव का इफ्तिताह रियासती वजीर बराए समाजी इंसाफ संजय शिरसाट के हाथों जुमा की सुबह 11 बजे किया जाएगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने PhD दाखिलों के लिए अहल उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की थी, जिस पर 55 एतराज़ात दाखिल किए गए थे, जिनकी स्क्रूटनी का काम जारी है और आइंदा 16 अप्रैल को मुंतखबा उम्मीदवारों की क़तई फहरिस्त जारी की जाएगी। ये इत्तला यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। 2 साल के वक्फे के बाद यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने साले रवां दाखिलों के लिए गुज़िश्ता अगस्त महीने में पेट के इम्तिहानात लिए थे। इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवारों ने दाखिलों के लिए तश्कील करदा मुताल्लिक़ा कमेटी के पास 4 फरवरी ता 28 फरवरी के दरमियान अपना सबमिशन किया था, जिसके बाद इंतज़ामिया ने 25 मार्च को सब्जेक्ट वाइज नंबरात और मेरिट वाइज फहरिस्त जाहिर की थी। जुमला 9166 तलबा ने पेट एग्ज़ाम पास किया था, जिनमें से 2001 तलबा कैटेगरी वाइज सबमिशन के लिए अहल करार दिए गए थे। तो पेट एग्ज़ाम के लिए जिन तलबा को छूट दी गई थी, उनकी तादाद 1829 थी। सबमिशन के बाद यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने 2164 तलबा की फहरिस्त जारी की, जिसके बाद तलबा को इस फहरिस्त पर अपने एतराज़ात दर्ज करवाने 5 अप्रैल तक का वक्त दिया गया था, जिसके बाद चारों ही शोबों के लिए 15 और 18 ऐसे एतराज़ात दाखिल किए गए थे, जिनकी स्क्रूटनी के बाद अब 17 अप्रैल को मुंतखबा उम्मीदवारों की क़तई फहरिस्त जारी की जाएगी। ये इत्तला यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। AMC के शोबे तालीम के बरतरफ शुदा 64 आर्जी मुलाजमीन की नौकरियाँ फौरी बहाल की जाएँ। बसूरत दीगर वो लोग 9 अप्रैल से म्यूनसिपल दफ्तर पर बेमुद्दत हड़ताल करेंगे। ये मुतालबा खानगी मुलाजिमीन तंजीम की जानिब से किया गया। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम म्यूनसिपल इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। बरतरफ शुदा इन मुलाजिमीन का कहना है कि वो लोग गुज़िश्ता 7-8 सालों से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबे तालीम में खानगी एजेंसी की मारिफत मुकर्रर किए गए थे और उनके तकर्रुरात स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए किए गए थे। इन 8 सालों में उन लोगों ने उन्हें दी गई तमाम जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभाईं और उन्हें पूरा करने में कभी कोई लापरवाही नहीं बरती। इसके बावजूद अचानक ही उन्हें किसी किस्म का कोई नोटिस दिए बगैर नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया, जिसकी वजह से उन पर फाका कशी की नौबत आ चुकी है और वो उम्र के ऐसे पड़ाव को पहुंच चुके हैं कि अब उन्हें दूसरी कहीं जगह मुलाजिमत भी नहीं मिल सकती। लिहाजा उन्हें फौरी मुलाजिमत पर बहाल करके उनके साथ इंसाफ किया जाए। बसूरत दीगर 9 अप्रैल से वो लोग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर बेमुद्दत हड़ताल शुरू करेंगे। उन लोगों ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें मुकर्रर करने वाली महाराना एजेंसी के जिम्मेदारान ने उनकी PF की रकम जमा नहीं करवाई और न ही उनका ESI रजिस्ट्रेशन करवाया, जो कानून के खिलाफ है। इसके बावजूद इस एजेंसी को बिल अदा करने वाले लेबर ऑफिसर की जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए। इस मेमोरेंडम पर तंजीम के सदर अब्दुल हकीम शेख, नायब सदर अजय जान राव और सेक्रेटरी जाकिर पटेल के दस्तखत सबत हैं। 2014 पासून आम्ही इथं काम करतोय। आम्ही जे म्हणलं ते मॅडम लोकांचं सगळ्याचं ऐकता, पॅरेंट्स लोकांचं ऐकता, खिचडी वाटणे मुलांवर सगळे सांभाळा असे आमच्या शाळेची चौकून आम्ही सगळी व्यवस्था करतो। जे म्हणेल ते तिथं आम्ही पुरवठे जातो। बाथरूम म्हणलं बाथरूम बी घासतो आम्ही, जे म्हणलं ते करतो। पण आता आम्हाला डायरेक्टच काढून टाकले। आता आम्हाला आमचे किरायाचे घर आहेत, आमचे 2-2 महिन्याचा पगार थकला, आता 1 महिन्याचा दिलेला आहे, पण आता त्याच्यामध्ये बी काही होईना गेले। आता PF नाही, काही नाही, आता आम्ही कसं करायचं? आता आम्ही रोडवरच आलो आता सध्याच तरी। आता आमचं सणासुदीचं हे आहे, काही पगार 1 महिन्याचीच दिलेली आहे, कामावून काढलं। आमचं एवढंच म्हणणं आहे की साहेबांना एवढं सांगायचे की आम्हाला कामावर घ्या। आमचं कोणची हे नहीं ते कोणचे पण काम दे आम्हाला, हाँ कोणचे भी द्या। महानगर पालिका आयुक्तों को ये कहना चाहेंगे कि आपने शिक्षण विभाग के अंदर काम करने वाले जो 64 कर्मचारी हैं, ये पिछले 7, 8, 10, 12 साल से जो काम कर रहे, इनको आपने कोई भी नोटिस नहीं दी, किसी तरह का इनको कोई समन्स नहीं बजाया और इनको डायरेक्टली काम पे से आने के लिए इनको मना कर दिया। ये जो कर्मचारी है मेरे साथ में पूरे शिक्षण विभाग में काम करते हैं, अलग अलग स्कूलों के अंदर, कोई वॉचमैन बोल के है, कोई सिपाही बोल के है, कोई सेवक बोल के, ये लोगों ने महानगर पालिका को पिछले 7 साल से, किसी ने 10 साल से, कोई 12 साल से यहाँ पे काम कर रहा है।
और कोरोना जैसे भयंकर जो इतनी खतरनाक महामारी आई थी उसके अंदर भी ये लोगों ने बिना अपनी जान की परवाह किए या अपने परिवार की जान की परवाह किए बगैर ये लोगों ने यहाँ पर जो ड्यूटी दी उसके बदले में महानगर पालिका आयुक्त ने इनको बिना किसी नोटिस के इनको काम पे से निकाल दिया। हमारा यही बोलना है महानगर पालिका आयुक्त से कि ये लोगों को आप जल्दी से जल्दी काम पे ले लो, नहीं तो हमने निवेदन भी दिया महानगर पालिका आयुक्त साहब को। अभी ये निवेदन हमने दिया है महानगर पालिका आयुक्त साहब को दिया, शिक्षण अधिकारी को दिए, शिक्षण के जो उपायुक्त है उनको दिए। अभी हम माननीय मुख्यमंत्री साहब, माननीय राज्यपाल साहब, माननीय कलेक्टर साहब, विभागीय आयुक्त साहब, अपने औरंगाबाद के पालक मंत्री साहब, खासदार साहब और पुलिस आयुक्त साहब, इन सबको हम अभी ये निवेदन देने वाले हैं। और ये निवेदन के माध्यम से हम ये कर्मचारी जो है कंत्राटी कामगार संगठन के मार्फत से बूथ के दिन 9/4/2025 बुध उससे यहाँ पर हम महानगर पालिका का ये जो सामने का गेट है यहाँ पर हम आमरण उपोषण करने वाले हैं। नाजरीन, इन दिनों गर्मी अपने शबाब पर है और लोग सख्त गर्मी से हलकान होने लगे हैं। लिहाजा सख्त गर्मी से राहत फराहम करवाने के लिए बाज़ारों में हैंडमेड कूलर्स बड़ी तादाद में दस्तयाब हैं, मगर महंगाई के सबब कारोबार ठंडा ही चल रहा है। इस तरह की शिकायत कूलर के कारोबारियों ने MCN के नुमाइंदों से की। नाजरीन, इन दिनों गर्मी का मौसम अपने शबाब पर है और सख्त गर्मी से लोग परेशान हो उठे हैं। अमीर लोगों के मकानात में तो AC लगे होते हैं जिसके सबब उन्हें गर्मी का एहसास नहीं होता, लेकिन गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग हैंडमेड एयर कूलर्स और पंखों के जरिए अपना काम चला लेते हैं। लिहाजा बाज़ारों में हैंडमेड कूलर्स की दुकानें बड़े पैमाने पर सजने लगी हैं, जहां 2000 रुपयों से लेकर 6000 रुपयों तक एयर कूलर्स दस्तयाब हैं। मगर कारोबारियों का कहना है कि महंगाई के चलते कूलर्स बनाने में उन्हें पहले से कहीं ज़्यादा खर्च आने लगा है, मगर लोग इतनी कीमत अदा नहीं करते, जिसकी वजह से उनका मुनाफा कम हो गया है। मगर कूलर्स का कारोबार जितना होना चाहिए वो भी नहीं हो पा रहा है और महंगाई का असर उनके कारोबार पर पड़ने लगा है। सबसे पहले तो कूलर में जो महंगाई है वो बढ़ गया कूलर, और दूसरी बात जो है तो मौसम का भी थोड़ा इफेक्ट पड़ा इस पर, मौसम के हिसाब से भी थोड़ा कम हो गया माल। फाइबर कूलर का ज़्यादा बढ़ गया है मांग पब्लिक में, तो इससे ये जो हमारे जो हम लोग जो हाथ से बनाते हैं डेजर्ट कूलर ये थोड़े कम हो गए हो और फाइबर ज़्यादा बढ़ गया। फाइबर दूसरी बात ये है कि फाइबर सस्ता भी हो गया, इसके हिसाब से वो जो है तो बढ़ गया। फाइबर में अगर आप देखेंगे तो 4000 से 3500 का छोटा है, 3000 का भी छोटा है, 4000 के 5000 6000 ऐसा कूलर जा रहा है। डेजर्ट कूलर जो है तो 3000 रुपये 3500 रुपये तक होता है। मार्केट अभी थोड़ा मौसम के हिसाब भी है और दूसरी बात महंगा जो होने की वजह से ऐसा लगता है। माहौल ऐसा चल रहा है कि गर्मी दिन में बहुत है पर रात में गर्मी नहीं है। रात में सोते टाइम ब्लैंकेट लेना ही पड़ रहा है, और अभी जो हाल ही में बरसों बारिश हुआ था तो उससे अभी 2-3 दिन तो मौसम ठंडा ही है। उसके बाद मार्केट में कस्टमर अभी अवेलेबल नहीं है। अब देखते हैं आगे। अभी फाइबर कूलर बहुत चल रहा है, अभी 2 साल से बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है फाइबर कूलर। उसमें हनी पैड होता है तो उसको चेंज करने की नीड नहीं रहती, और डेजर्ट कूलर जो है उसमें कूलिंग ज़्यादा होती है, पर फाइबर कूलर उतनी कूलिंग नहीं करता जितने डेजर्ट कूलर करते हैं फाइबर कूलर पे। इसलिए लोगों की थिंकिंग ये है कि लोग समझते हैं कि जो डेजर्ट कूलर है उसमें करंट आता है, अर्थिंग आती है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। जिसका बोर्ड अच्छा है, वायरिंग अच्छी है तो सब अच्छा रहता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर कूलर में ही करंट आए। ये लोगों की थिंकिंग है कि उसमें करंट आता है, इसमें नहीं आता। पर जैसे बिकने चाहिए, अभी अप्रैल का महीना है, अभी तक तो माल ख़त्म हो जाना चाहिए था, पर अभी भी माल बचा है। मेरे पास नहीं, तकरीबन मार्केट वालों के पास बचा है। महंगाई तो बहुत ऊपर गई है। मोटरों के रेट सबसे ज़्यादा बढ़े हैं, वाटर पम्प के रेट बढ़े हैं, स्पेयर पार्ट्स है, फ़ैन है, पॉटवेयर है, बटन है, हर चीज़ के रेट बढ़े हैं। पिछले साल जो मीडियम कूलर था जो 2500 में जाता था, इस साल 2900-3000 तक वो जा रहा है, और कस्टमर को ऐसा लग रहा है कि हम लोग महंगा दे रहे हैं, और एक्चुअली हमको खुद रेट बढ़कर आ रहे हैं मार्केट से। कूलर के अंदर भी हर चीज़ का बदलाव आया है और अपडेट अच्छा आया। प्लास्टिक कूलर और डेजर्ट कूलर, ये 2 चीज़ों को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं अभी। डेजर्ट कूलर तो पहले से भी चलता था, लेकिन डेजर्ट कूलर की 36 डिग्री के बाद में इसका ताकत ज़्यादा रहता, तो 4 डिग्री तक चल जाता। प्लास्टिक कूलर का बॉडी रेडीमेड लाकर उसे वही मोटर में फिट किया जाता जो डेजर्ट कूलर के अंदर है। ये डेजर्ट कूलर का चारों तरफ से खुला होने की वजह से उसका बनावट ऐसा है, मेड इन इंडिया है, तो पूरा चारों तरफ से खुला होने की वजह से ठंडा ज़्यादा खींचता, हवा ज़्यादा बनाता और ज़्यादा रूम को ठंडा करता। और प्लास्टिक कूलर महंगा है, प्लस 36 डिग्री के बाद में काम नहीं करता। कस्टमर आते हैं हमारे पास में, प्लास्टिक कूलर ठंडा नहीं कर रहा, प्लास्टिक कूलर के अंदर ज़्यादा जो तो
कूलिंग नहीं आ रही है, ऐसी शिकायतें आने लगी हमारे को। जबकि 2 साल पहले प्लास्टिक कूलर का चलन अच्छा था। जो लोगों ने प्लास्टिक कूलर लिए तो उनका तजुर्बा ये कि 36 डिग्री के बाद में प्लास्टिक कूलर थोड़ा सा स्लो हो जाता। उसकी बनिस्बत ये जो डेजर्ट कूलर आप देख रहे हैं, ये पूरा डेजर्ट कूलर जो है, ये कूलर के अंदर ठंडक बहुत अच्छी रहती और हैंडमेड है ये। इसकी घास भी कुदरती है, लोहे की तासीर ये रहती है कि पानी को ठंडा करे, तो ज़्यादा गर्म नहीं होने देता। पानी का सर्कुलेशन जब होता तो डेजर्ट कूलर बनिस्बत प्लास्टिक के ज़्यादा ठंडा करता है। इसको खेलने के लिए ज़्यादा जगह रहती है। नहीं है, अलग अलग रेट है, लेकिन क्वालिटी का जब देखे तो यहाँ पर ये अच्छा बढ़िया है। क्वालिटी के सब देखे तो मोटर फैन विन सब उसका अच्छा है क्वालिटी का। मोटरसाइकिल को ओवरटेक करते वक्त पेश आए हादसे में एक बुजुर्ग शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। ये दिलखराश हादसा गंगापुर भेंडाला रोड पर बाबरगांव फाटे पर पेश आया। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक भाऊ साहब शंकर राव शीलार मोटरसाइकिल पर अपनी अहलिया मंदा भाऊ साहब शीलार के साथ सोलेगांव जा रहे थे कि बाबरगांव फाटे के करीब संतोष सोमनाथ बोरोडे की मोटरसाइकिल ने उनकी गाड़ी को पीछे से जोरदार टक्कर दे मारी और दोनों ही सड़क पर गिर पड़े। उसी वक्त गंगापुर डिपो की एक बस सामने से वहां आ गई और शीलार को कुचलते हुए गुजर गई। इस हादसे में शीलार की जगह पर ही मौत वाक़ हो गई। उनकी अहलिया मंदा को मामूली चोट आई। हादसे में शदीद जख्मी हुए संतोष बोरोडे को मकामी साकिनान ने फौरी गंगापुर के सब सेंटर इलाज के लिए रवाना किया। फर्स्ट एड देने के बाद संतोष को मजीद इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना भिजवा दिया गया, जिसका पांव फ्रैक्चर हो गया है। केस दर्ज करने की कार्रवाई जारी थी। मजीद तहकीकात पुलिस मुलाजिम विट्ठल जाधव कर रहे हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वज़ीर आला एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ प्रोग्राम के तहत ज़िले के 1015 नौजवानों ने शुरू किए अपने कारखाने। ज़िले को दिया गया टारगेट 103.36% मुकम्मल। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर के जनरल मैनेजर राठौड़ ने दी इत्तला। वज़ीर आला के 100 दिन प्रोग्राम पर 100% अमल आवरी के लिए ज़िला परिषद इंतज़ामिया ने शुरू की हुकूमत आपके मोबाइल पर नामी सरगर्मी। वीसी के जरिए जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और शोबे पंचायत से मुतालिक शिकायतों पर समाअत के बाद मुताल्लिका अफसरान को दी गई ज़रूरी हिदायत। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जाहिर करदा PhD दाखिलों की फहरिस्त पर हुई समाअत। स्क्रूटनी के बाद 16 अप्रैल को जाहिर की जाएगी कतई फहरिस्त। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की इत्तला। और आए दिन गर्मी की शिद्दत में होने लगा है इजाफा। बढ़ती तपिश के सबब शहरियान होने लगे हैं हलकान। सज गए शहर में एयर कूलर के बाजार। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।